दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। देश रोजाना पर यह समय अभिमत का है। दोस्तों, क्या विश्व एक बार चौथे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? दरअसल पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा है, पिछले कुछ वर्षों से भी कह सकते हैं, तो उसमें देखें तो जगह जगह युद्ध की आहट सुनाई पड़ रही है। और अगर ताज़ा घटनाक्रम देखें तो फिर इसके बाद में पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसके नए युद्ध क्षेत्र बनने की आशंका बन रही है। भारत के पड़ोस में एक नया युद्ध क्षेत्र विकसित होने की आशंका बलवती यूं हो रही है कि मंगलवार की देर रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्टिका प्रांत की पहाड़ियों पर हवाई हमले किए हैं। इसमें 46 लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। अफगानिस्तान ने इसका विरोध किया है और जवाब देने की धमकी दी है। अब अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के हवाई हमलों का जवाब दिया तो ये तय मानिए कि हमारे पड़ोस में एक नया युद्ध क्षेत्र बनना लगभग तय है। वैसे भी अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबानियों से पाकिस्तान की बनती नहीं है। दोनों अपनी अपनी सीमाओं पर एक दूसरे के खिलाफ लगातार गोलीबारी करते रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा को लेकर विवाद तो पाकिस्तान बनने के समय से ही था, जो आज तक बना हुआ है। अब तक कई सैकड़ों सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों की जान इस सीमा विवाद के अंदर जा चुकी है। वहीं 11 दिसंबर को तालिबान सरकार में शरणार्थी मामलों के मंत्री खलीफुर रहमान हक्कानी की काबुल में हुए आत्मघाती हमले में मौत के बाद तालिबानी भी 2 गुटों में बंट गए हैं। इनमें से किसी भी एक गुट ने इस हमले को गंभीरता से लिया तो फिर मान लें पाकिस्तान और अफगानिस्तान में युद्ध का नगाड़ा बजते हुए देर नहीं लगेगी। वैसे भी एशिया में अशांत क्षेत्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया में 56 देश, ध्यान दें, इस समय पूरी दुनिया में 56 देश किसी न किसी रूप में युद्ध में उलझे हुए हैं, यानी कि युद्धरत हैं। जहां तक हमारे पड़ोसी देशों में अशांत क्षेत्र की बात है तो फिर बांग्लादेश, म्यांमार, बांग्लादेश तो पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक तौर पर संकटग्रस्त है। इन देशों के अशांत होने से भारत पर वैसे तो कोई खास असर नहीं पड़ता, लेकिन यदि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो फिर स्वाभाविक रूप से अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। ऐसी स्थिति में भारत और रूस जैसे देश किसके साथ होंगे, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। पश्चिम एशिया में इजराइल और हमास, इजराइल और लेबनान, इजराइल और ईरान, इजराइल और हूती के साथ साथ रूस और यूक्रेन इस समय संघर्षरत हैं, युद्धरत हैं। इन सब के बीच कहीं ना कहीं अमेरिका की भी टांगें फंसी हुई हैं, कहीं सीधे तौर पर तो कहीं पीछे से अपने पक्ष की सरकारों और विद्रोही गुटों को समर्थन दिया जा रहा है। अमेरिका द्वारा हथियार और पैसा भी दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका अपने हितों के चलते पहले से ही पाकिस्तान की कर्ज और अनुदान के रूप में लगातार मदद करता रहा है। जहां तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टकराव की बात है तो पाकिस्तान पहले भी तालिबानियों के खिलाफ कई बार कठोर कार्रवाई कर चुका है। इसी साल 16 जनवरी को जब ईरान ने पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों को निशाना बनाया था, तो इसके अगले ही दिन पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ एयर स्ट्राइक कर दी थी। लेकिन गाजा इजराइल युद्ध को लेकर के उलझे ईरान ने पाकिस्तान को उस समय जवाब देना उचित नहीं समझा। अगर तालिबानी इस हमले का जवाब नहीं देंगे जो अब चल रहा है, अब अगर आपको बताऊं तो आखिर युद्धों के मकर जाल में दुनिया फंसती क्यों जा रही है? इन दिनों पूरी दुनिया का लगभग आधा हिस्सा अशांत है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के आंकड़ों पर भरोसा किया जाए तो पूरी दुनिया में 56 देश ऐसे हैं जो छोटे बड़े पैमाने पर युद्धरत हैं। पिछले 16 साल में 97 देश ऐसे हैं जहां अशांति हुई है। इसका अगर प्रमुख कारण देखें तो फिर महंगाई, भुखमरी, धर्म या नस्ल के चलते पैदा होने वाली अशांति ये प्रमुख कारण हो सकते हैं। पूरी दुनिया में पिछले 1.5 दशक से अशांति बढ़ रही है और शांति दिनों दिन कम हो रही है। इसके कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। अगर पिछले साल यानी कि 2023 में हुई हिंसा के कारण आर्थिक क्षति, हानि की बात की जाए तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग 19.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग जो 1612 लाख करोड़ रुपए बनते हैं, इतने का नुकसान हुआ। हिंसा और युद्ध में आर्थिक हानि के साथ साथ मानवीय क्षति भी होती है, जिसकी वजह से कार्यबल में कमी आती है। अगर हम विश्व में अशांति के दौर का विश्लेषण करें
तो 16 साल पहले यानी कि सन 2008 के दिनों में आई वैश्विक मंदी के बाद से ही दुनिया में अशांति फैलनी शुरू हुई। सन 2008 की वैश्विक मंदी ने कई देशों को तो आप माने पूरी तरह तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से इन देशों में न केवल रोजगार के अवसर कम हुए बल्कि गरीबी, महंगाई और इसके साथ साथ आर्थिक तंगी बेतहाशा बढ़ी और इसकी वजह से उन देशों में आंतरिक संघर्ष भी बढ़ा। इस आंतरिक संघर्ष ने उन गुटों को मजबूती प्रदान की जो पहले से ही वहां सत्ता के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। इन संघर्षों ने युद्ध या महायुद्ध का रूप धारण किया तो फिर पलायन भी बढ़ा। आज हालात यह है कि दुनिया के 16 देशों में 5% से अधिक आबादी विभिन्न देशों में पलायन कर चुकी है। विश्व में 9.5 करोड़ से अधिक लोग या तो शरणार्थी हैं और या फिर अपने ही देश में एक इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, यानी कि एक कैटेगरी शरणार्थी की वो भी मानी जा सकती है। इन 9.5 करोड़ विस्थापितों या शरणार्थियों का जीवन अगर देखें तो पूरी तरह से नारकीय हो चुका है। विभिन्न संघर्षों और युद्धों में इस साल अब तक 2.3 लाख यानी कि 2,30,000 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले साल 2023 में ही 1,70,000 लोग मारे गए। श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, ये तमाम देश आंतरिक और बाहरी अतिवादी गुटों या देशों के हस्तक्षेप की वजह से संकटग्रस्त हैं। सबसे अशांत देशों में देखें तो फिर यमन, सूडान, दक्षिणी सूडान, अफगानिस्तान और यूक्रेन जैसे देश आते हैं। सवाल यह है कि सन 2008 की वैश्विक मंदी के आने से पहले शांत रहने वाले इलाके आखिर अशांत क्यों होते गए? इसका कारण अगर जानने की कोशिश करें तो सिर्फ इतना सामने आता है कि वैश्विक जगत में अपना वर्चस्व कायम करने की होड़ में लगे अमेरिका, रूस, चीन, तुर्की, ईरान जैसे देशों ने आर्थिक मंदी के चलते कंगाली के कगार पर पहुंचे देशों की आर्थिक मदद की और इसके बदले में उन देशों में अपना प्रभाव कायम कर लिया। इस सब का नतीजा यह हुआ कि आर्थिक सहायता मिलने के बाद विरोधियों को दबाने के लिए इन दबंग देशों ने हथियार भी मुहैया कराए और नतीजा यह हुआ कि विरोधियों ने दूसरे खेमे से संपर्क साधकर अपना हित साधा और इस सब के चलते देश अशांति के चक्रव्यूह में फंसते चले गए। दबंग देशों की कूटनीतिक चालों का नतीजा है कि आज दुनिया के 56 देश सक्रिय रूप से युद्धरत हैं। अब अगर देखें तो आने वाले समय में कितने और देशों को अस्थिर किया जाएगा। आखिरकार कई दशक से सीरिया पर शासन कर रहे बशर अल असद को देश छोड़कर परिवार सहित रूस भागना पड़ा। पिछले कुछ साल के घटनाक्रम पर निगाह डालें तो हमारे देश के पड़ोस में ही 2 देशों में ठीक सीरिया जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। करीब 2 साल पहले श्रीलंका में जनता ने बगावत की और बगावत के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को 8 जुलाई 2022 को देश छोड़कर भागना पड़ गया। जनता ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास को लूट लिया श्रीलंका में। इस सब के बाद वहां पर अंतरिम सरकार कायम हुई। बाद में निर्वाचित सरकार बनी जो कमोबेश अमेरिका समर्थक है। 5 अगस्त 2024 को ठीक वही कहानी बांग्लादेश में दोहराई गई। बांग्लादेश में सिर्फ 2 महीने के आंदोलन ने 5 अगस्त को 100 लोगों की जान ले ली, यानी कि 100 लोगों की मौत हो गई और इस मौत की कीमत पर प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट दिया गया बांग्लादेश में। भीड़ ने प्रधानमंत्री आवास में लूटपाट की और वहां अंतरिम सरकार कायम हुई जो अमेरिका के इशारे पर काम करती है। 8 दिसंबर को सीरिया में विद्रोही गुट 11 दिन के भीतर कई शहरों पर कब्जा करते हुए अंततः राजधानी दमिश्क तक आ पहुंचते हैं और सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर भागना पड़ता है। इससे पहले अफगानिस्तान में 15 अगस्त 2021 में अमेरिकी सैनिकों के लौट जाने के बाद वहां तालिबानी सत्ता में आते हैं। तालिबानियों के आने पर वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ता है और दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ती है। तालिबानियों ने राष्ट्रपति के आवास को लूट लिया था। सवाल उठता है कि इसके पीछे आखिर कौन सी शक्तियां काम कर रही थी। कहा जा रहा है कि सीरिया के विद्रोही गुटों को अमेरिका का समर्थन हासिल है क्योंकि बशर असद को रूस का समर्थन हासिल था। तुर्की और अमेरिका ने मिलकर असद की सरकार का विद्रोही गुटों के साथ मिलकर तख्ता पलट करवा दिया था। इससे पहले अमेरिका लीबिया और इराक को अस्थिर कर चुका है। अफगानिस्तान को भी अस्थिर करने में अमेरिका का हाथ माना जा सकता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा सियासी तौर पर अस्थिर है। जो राष्ट्र स्थिर हैं उनमें भी अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका के कई देशों में गृह युद्ध चल रहे हैं।
सोमालिया, दक्षिण सूडान और नाइजीरिया जैसे देश इसका उदाहरण है। पूरे दक्षिण अफ्रीका में 35 से ज़्यादा सशस्त्र विद्रोही गुट सक्रिय हैं, जो या तो वहाँ की सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं और या फिर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। पश्चिम एशिया में इजराइल हमास, इजराइल लेबनान, इजराइल ईरान, इजराइल हूती के साथ साथ रूस और यूक्रेन संघर्षरत है। मैंने आपको पहले भी बताया। इन सब के बीच कहीं ना कहीं अमेरिका की टांग फंसी हुई है, कहीं सीधे तो कहीं परोक्ष तौर पर, यानी कि वहां के लोगों के विद्रोही गुटों का समर्थन करना। अगर देखें तो क्या ये सब किया जा रहा है अपने हथियारों को बेचने के लिए और अपनी प्रभुसत्ता को कायम रखने के लिए? लाखों लोगों की लाश पर आखिर बाजार खड़े किए जा रहे हैं, तो इसका अंत क्या होगा? अब सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि अगर भारत के नज़दीक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक नया युद्ध क्षेत्र पनपता है, तो फिर उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? आने वाले दिनों में क्या विश्व चौथे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ेगा? आने वाला समय क्या अशांति और अस्थिरता का और बड़ा माहौल कायम करेगा विश्व के अंदर? ये देखने लायक बात रहेंगी। आप हमारी बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। कल फिर मिलेंगे अभिमत में। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।